जब एक आदमी अपनी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करके घर ले आता है, तो कहानी में आता है ऐसा ट्विस्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मूवी का नाम है तेलुसुकाडा, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत में हम वरुण को देखते हैं, जो लव लेटर्स और एक लड़की की फोटो जला रहा था। इसके बाद वह अपना गम भुलाने के लिए शराब पीने लगता है और बार बार अपनी एक्स को बुरा भला कह रहा था। तभी उसका दोस्त अभी उसे समझाता है कि ऐसा मत कर, लेकिन गुस्से में वरुण काफी कुछ बोल देता है और कसम खाता है कि जिसने मुझे बर्बाद किया है मैं भी उससे बदला लेकर रहूंगा। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां वरुण एक अमीर आदमी है, एक बड़े होटल का मालिक और खुद ही उसका सीनियर शेफ भी है। बचपन से वरुण बिल्कुल अकेला रहा है। उसके माँ बाप या कोई परिवार नहीं था। अनाथ होने के कारण उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन उसका अपना हंसता खेलता परिवार हो। लेकिन कॉलेज में मिले उस धोखे के बाद उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। वह थोड़ा घमंडी भी हो गया, जिससे उसे लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी गलती करे तो वरुण उसे नौकरी से निकालने में जरा भी नहीं सोचता था, क्योंकि उसने तो कभी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई। इसलिए वह उन एम्प्लॉय का दर्द नहीं समझ पाता जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उधर उसका दोस्त अभी, जो कि बचपन से वरुण के साथ है, समझ जाता है कि वरुण की जिंदगी में एक लड़की की जरूरत है, वरना यह अकेले ही अंदर अंदर टूटता रहेगा। फिर एक दिन अभी मैट्रिमोनियल साइट पर कुछ लड़कियां ढूंढता है और उनसे वरुण की मीटिंग तय कर देता है। वरुण एक एक करके सभी लड़कियों से मिलता है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। कोई दुनिया घूमना चाहती थी तो कोई सिर्फ खुद में ही मस्त रहना चाहती थी। वरुण को लगता है कि किसी को भी परिवार की चिंता ही नहीं है। उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। दोनों बात करते हैं तो पता चलता है कि उनमें कई सारी चीजें एक जैसी है, और सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों अपने परिवार को लेकर सोचते हैं। अंजलि बताती है कि शादी के बाद उसे एक बच्चा चाहिए, यही उसका सबसे बड़ा सपना है। यह सुनकर वरुण खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी यही चाहता है। वरुण को अंजलि के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन फिर भी वह तुरंत फैसला नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जल्दबाजी में गलत शादी न कर ले। बाद में परिवार की सहमति से दोनों शादी कर लेते हैं और खुश भी रहते हैं। कुछ समय बाद एक दिन अंजलि और वरुण चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि अंजलि को लग रहा था कि शायद वह प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन डॉक्टर चेकअप के बाद हैरान हो जाती है और बताती है कि अंजलि की प्रेगनेंसी में दिक्कत है। अगर वह प्रेग्नेंट भी हुई तो बच्चा नहीं बच पाएगा, यानी अंजलि कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वरुण और अंजलि दोनों टूट जाते हैं। उनका सपना जैसे एक ही पल में बिखर जाता है। अंजलि रोते हुए कहती है कि लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि बच्चा बच्चा कर रही थी लेकिन अब वो भी नहीं कर सकती। तब वरुण उसे संभालता है और कहता है कि तुम बच्चे से ज्यादा लोगों की बातें सुनकर डर रही हो। अगर ऐसा है तो तुम अपनी समस्या किसी को मत बताना। तुम सबसे यही कहना कि दिक्कत मुझ में है, मैं ही बाप नहीं बन सकता। वरुण ने यह बात बोल तो दी, लेकिन खुद भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उनका परिवार अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। 1 साल से ज्यादा समय बीत जाता है और एक दिन अंजलि एक सेमिनार में जाती है, जहां कई ऐसी लेडीज थी जो मां नहीं बन सकती। यह सेमिनार डॉक्टर रागा का था, जो सरोगेसी के बारे में बता रही थी, जिसमें कि आदमी का स्पर्म और लेडी का एग लेकर किसी तीसरी लेडी के जरिए बेबी किया जाता है। यह सुनकर अंजलि को एक नई उम्मीद मिलती है कि एक हंसते खेलते परिवार का सपना था वो अब पूरा हो सकेगा। इसलिए वह डॉक्टर रागा से बात करने पहुंचती है। फिर अंजलि कहती है कि वह अपने पति से सरोगेसी के बारे में बात करके डॉक्टर रागा को बताएगी। वरुण उसे लेने हॉस्पिटल आता है तो दूर से ही रागा उसे देख लेती है। उसे देखते ही रागा का चेहरा बदल जाता है, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। असल में रागा ही वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये वही लड़की थी जिसे मूवी की शुरुआत में वरुण गालियां दे रहा था। अब अगले दिन अंजलि वरुण से सरोगेसी के बारे में बात करती है। वरुण को पहले ही रिपोर्ट देखकर और डॉक्टर का नाम पढ़कर पता चल गया था कि रागा वही है, लेकिन वो ये बात अंजलि को नहीं बताता। उधर रागा का नाम सुनकर अभी के भी होश उड़ जाते हैं कि यह लड़की फिर से वरुण की जिंदगी में क्यों आ गई। अंजलि बताती है कि उसने रागा से बात कर ली है, और अगर हम दोनों राजी हो तो डॉक्टर रागा खुद उनके बच्चे के लिए सरोगेट बनने का ऑफर दे रही है। मतलब कि डॉक्टर रागा खुद उनका बच्चा पैदा करेगी। यह सुनकर वरुण चौंक जाता है कि यह कैसी बात है, मगर कुछ ही पल में वह खुद को संभाल कर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। लेकिन जैसे ही वरुण अकेला मिलता है तो अभी उसे समझाता है कि भाई यह पुरानी आग है, इससे जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है, तू पागल तो नहीं हो गया। वरुण कहता है, मुझे झटका तो लगा था, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा ऑफर क्यों दिया, वो मेरे बच्चे की मां क्यों बनना चाहती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पता चलता है कि रागा वरुण के कॉलेज प्रोफेसर की बेटी थी। इन दोनों का रिश्ता काफी समय से चल रहा था। रागा अक्सर वरुण को अपने घर बुलाती थी और दोनों हमेशा इंटीमेट हो जाते थे। पर जब भी वरुण शादी की बात करता, रागा बात टाल देती।
असल में रागा को प्यार या कमिटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपनी आजादी चाहिए थी। रागा वरुण के साथ एक लवर की तरह रहती थी, लेकिन रिश्ता क्या है वह खुद भी कभी क्लियर नहीं करती थी। उसे बस यह सब एक फन की तरह लगता था। एक बार जब रागा वरुण को अपने दोस्तों से मिलवाती है तो सिर्फ इतना कहती है कि ये मेरा करीबी दोस्त है। यह सुनकर वरुण को बहुत दुख होता है, लेकिन वह चुप ही रहता है। रागा हंसकर कहती है, तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ फ्रेंड्स की तरह रहूंगी और तुम्हारे बच्चे के साथ भी खेलूंगी। यह सुनकर वरुण अंदर तक हिल जाता है कि कितनी वाहियात सोच है। अगले ही दिन वरुण रागा को बैठाकर पूछता है कि तेरे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, इसका जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए। रागा कहती है, मुझे नहीं पता। वरुण बताता है कि उसे स्कॉलरशिप पर पेरिस जाने का मौका मिला था, लेकिन उसने उसे होल्ड पे रखा है ताकि दोनों साथ रह सके। इस पर रागा कहती है, तो जाओ ना, मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ परेशानी ही मिलेगी। वरुण गुस्से में चिल्लाने लगता है। यह देखकर रागा डर जाती है और वरुण को गले लगा लेती है। इसी दौरान दोबारा मोमेंट बनता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वरुण उठता है तो रागा गायब होती है। वरुण उसे कॉल करता है, लेकिन रागा बार बार फोन काट देती है। फिर मैसेज आता है, मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं तुमसे दूर जा चुकी हूं। इसी दिन वरुण का दिल पूरी तरह टूट गया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वरुण सोच रहा था कि मैंने गुस्से में उसे चैलेंज किया था कि एक दिन तू ही मेरे बच्चे की मां बनेगी, और अब यह बात सच होने वाली है। वरुण रागा से मिलने जाता है और पूछता है कि उसने सरोगेट बनने का ऑफर क्यों दिया। रागा कहती है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनकर अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। यह सुनकर वरुण हंस देता है और चला जाता है, क्योंकि अब उसे रागा पर भरोसा नहीं। लेकिन उसकी वफादारी टेस्ट करने के लिए उसने हाँ बोल दी है। जिसके बाद अंजलि रागा के पास आकर रिक्वेस्ट करती हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो आपको 9 महीने हमारे साथ रहना होगा, ताकि मैं आपके और हमारे बच्चे की देखभाल कर सकूं। यह आइडिया वरुण का था और इसे सुनकर रागा चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल हाँ कह देती है। सब कुछ तय होते ही रागा का सरोगेसी प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर अंजलि उसे अपने घर ले आती है। यानी अब पत्नी और एक्स गर्लफ्रेंड दोनों एक ही घर में थी। यह देखकर वरुण हल्की सी स्माइल करता है। इसके बाद वरुण और अंजलि दोनों ही रागा की खूब देखभाल करते हैं और इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर चेकअप में तीनों को पहली बार बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई देती है। यह पल इन तीनों के लिए बेहद खास था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वरुण रागा को पास में बैठाकर अंजलि से कहता है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है। वह बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर अंजलि पहले तो मजाक समझती है, लेकिन रागा और अभी का रिएक्शन देखकर उसे यकीन हो जाता है। अंजलि पूछती है कि इतने दिन बाद तुमने ये बात क्यों बताई। वरुण समझाता है कि अगर मैं पहले बताता तो तुम उसे सरोगेट मदर बनने ही नहीं देते। फिर वह बताता है कि रागा खुद चाहती थी कि वह हमारे बच्चे की मां बने। यह सुनकर अंजलि भड़क जाती है और पूछती है कि क्या तुमने कभी रागा से प्यार किया था। वरुण कहता है कि मेरा तो रागा से बस टाइम पास था। यह सुनकर रागा बहुत दुखी हो जाती है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में घर से चली जाती है। 2 दिन बाद अंजलि वरुण के पास आकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा है और अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। वह डिवोर्स पेपर लेकर आई होती है। यह देखकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर पा रही। बच्चा होने तक हम एक ही घर में रहेंगे, फिर मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। वरुण कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उधर रागा को तलाक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह सोचती है कि शायद पुराने रिश्ते की वजह से अंजलि ऐसा बिहेव कर रही है। अब अंजलि हर बार इन दोनों को साथ देखकर ऐसी बातें बोलती है जिससे दोनों को शर्म आती है, लेकिन वे कुछ जवाब नहीं दे पाते। अंजलि के दिल में जलन चरम सीमा पर थी और इसी कारण वह वरुण के रूम से भी बाहर चली जाती है। वरुण अपनी पत्नी और एक्स के बीच में पिसकर रह जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। उसका दोस्त अभी फिर से उसे समझाता है कि मैंने तुझे पहले ही चेताया था, लेकिन तूने खुद उड़ता तीर पीछे लिया है। अब इसका कोई हल भी नहीं है। नशे में वरुण बोल देता है कि मुझे अभी भी रागा से प्यार है और मैं उसे कभी भुला नहीं पाया। साथ ही वह कहता है कि मैं अंजलि को भी उतना ही प्यार करता हूं, यानी मुझे दोनों चाहिए। अभी कहता है कि तू पागल हो गया है, बेवड़े कहीं कि पता भी है तुझे क्या बोल रहा है। इस पर वरुण चिल्लाकर कहता है कि लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बोलने वाले, जो मेरा दिल कह रहा है मैं वही करूंगा। फिर वरुण बताता है कि उसने कसम खाई थी कि वह कभी लड़कियों के सामने अपने इमोशन नहीं दिखाएगा, वरना वह उसकी कमजोरी देखकर उसके सर पर तांडव करेंगी। यही वजह थी कि वह कभी भी अंजलि को अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाता था। दिन बीतते हैं और वरुण रागा की देखभाल करता रहता है। बच्चे की किक भी महसूस होने लगती है। एक दिन वरुण और अंजलि दोनों रागा के पेट पर हाथ रखकर बच्चे की किक महसूस करते हैं। यह पल दोनों के दिलों को छू जाता है। कुछ समय बाद वरुण रागा को एक टाइपराइटर गिफ्ट करता है, क्योंकि उसे कहानी लिखना पसंद था। इसी दौरान वरुण और रागा दोबारा करीब आने लगते हैं। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे ही किस करने वाले होते हैं, अंजलि यह सब छुप कर देख लेती है। तभी वरुण अंजलि को देख लेता है और उसका नाम पुकारता है। रागा तुरंत शर्मिंदा होकर वरुण का हाथ छोड़ देती है। वरुण पूछता है कि हाथ क्यों हटाया? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। तुम मेरी एक्स हो और मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। इस समय हम एक परिवार ही है। इस तरह वरुण इस सिचुएशन को संभालने लगता है, जिसे देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद अंजलि की गोद भराई का दिन आता है और सारी तैयारी वरुण ने ही की होती है। थोड़ी देर बाद अंजलि के फैमिली मेंबर्स पहुंचते हैं और सेरेमनी शुरू हो जाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ अंजलि या रागा की बात नहीं हो रही थी, बल्कि हर कोई वरुण की चिंता कर रहा था, क्योंकि अंजलि ने उन्हें बता दिया था कि वरुण में ही दिक्कत है और वह कभी बाप नहीं बन सकता। तभी अंजलि की दादी चुपके से वरुण को ताकत की दवा देती है। वरुण शर्मिंदा हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। सभी यही मान रहे थे कि वरुण में दम नहीं रहा। पहले अंजलि की रस्में होती हैं और फिर रागा को भी उसके साथ बैठाकर दोनों की गोद भराई की जाती है। वरुण दोनों के साथ यह रस्में निभा रहा होता है। रात को रागा अंजलि के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक सच और बताना चाहती हूँ जो वरुण ने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हें जानना चाहिए। वह बताती है कि कॉलेज के समय में हम दोनों इंटीमेट हुए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद मैंने अबॉर्शन करवा लिया। यह खबर जब वरुण को मिली तो वह गुस्से में मुझे छोड़कर चला गया। यही वह पुराना धोखा था जिसकी वजह से वरुण मूवी की शुरुआत में कह रहा था कि वह आगे से किसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। रागा कहती है कि मुझे वरुण वापस चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात तुम्हें बता दी। यह सुनकर अंजलि टूट जाती है। गुस्से में अंजलि वरुण से पूछती है कि और क्या क्या बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं? वरुण कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे छुपाई नहीं, बस बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख हो। फिर वरुण कहता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं क्योंकि मैं रागा को भूल नहीं पाया। उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। रागा के साथ हर दिन एडवेंचर्स लगता है और तुम्हारे साथ जिंदगी आसान, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहता। यह सुनकर दोनों रोने लगती हैं। तभी अचानक रागा की डिलीवरी का समय आ जाता है और वे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रागा बच्चे को जन्म देती है। जब वरुण पहली बार बच्चे को हाथ में लेता है तो उसे महसूस होता है कि उसका परिवार अब पूरा हो गया। अंजलि भी बच्चे को गोद में लेकर खुश हो जाती है। वह मुस्कुराकर वरुण को देखती है और वरुण सोच में पड़ जाता है कि यह तो मुझसे नाराज थी, फिर अचानक खुश कैसे। फिर फ्लैशबैक दिखता है जहां रागा अंजलि को समझाती है कि मैंने ही वरुण को ना समझकर उसे खो दिया। वह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुम उसे खोना मत। तभी अंजलि की दादी भी कहती हैं कि रागा उसकी एक्स है और यह बात उसने तुम्हें खुद बताई। उसने रागा को घर में रखा, फिर भी कभी गलत काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी ना हो इसलिए वरुण ने सारी कमी खुद पर ले ली। इससे अच्छा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सब समझकर अंजलि वरुण को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी अब डिवोर्स नहीं होगा और अब उसे कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उसका परिवार अब पूरा हो गया था। इसके बाद सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां रागा ने अपनी लव स्टोरी पर किताब लिखी और पब्लिश करके बहुत बड़ी राइटर बन गई। यानी अब वह वरुण और अंजलि की जिंदगी से दूर अपनी नई दुनिया में खुश थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी तेलु सुकाडा मूवी की। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी बेहतरीन मूवीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनको आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी अपकमिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जल्द मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।